कोट गऊ जय दान दे। इन ऋषि महर्षियों ने, नकलियों ने गौ दान का बहुत महत्व बता रखा था। परमात्मा कहते हैं एक गौ के दान की तो बात छोड़, करोड़ गौ दान दे। और कोट ये धार्मिक भंडारे करे, यज्ञ कर दे। और कोट करोड़ से ये कुएं बनवा दे और ये बाग बगीचे बनवा दे, मिटे नहीं खेचा ताने, मिटे नहीं जब मार। यम की जो मार है ये तुम्हारी समाप्त नहीं होगी, कर्म का दंड समाप्त नहीं होगा। कोटिक तीर्थ व्रत करो और कोट गज कर दाने। कोटि अश्व विपरों दिए, मिटे न खेचा ताने। सत साधना के बगैर, सत साधना के बिना ये अन्य पूजाएं, अन्य कितना ही दान धर्म आप करते हो, आपकी जन्म मृत्यु और 84 लाख योनियों की ये भ्रमणा भटकना नहीं मिट सकती। ऐसा निर्मल नाम है ये निर्मल करे शरीर। और ज्ञान मंडलीक हैं चकवे ज्ञान कबीर। कहते हैं और जो ज्ञान आप जी को प्राप्त है, कोई हवन यज्ञ ही करता है, कोई स्वाध्याय ही करता रहता है। जैसे एक गायत्री मंत्र बना रखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 को, इसके आगे ओम नाम और लगा लिया, जो कि नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि वेदों में परमात्मा की महिमा और परमात्मा के द्वारा ही वर्णित है। तो उस परमात्मा के लिखे हुए में, परमात्मा के द्वारा दिए गए हम ज्ञान में कोई अपनी तरफ से कोई तिगड़मबाजी करते हैं तो हम उसको बिगाड़ रहे हैं, खराब करते हैं। दूसरे ये ओम नाम तो ब्रह्म का है, और ये भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये महिमा पूर्ण परमात्मा की है, परम अक्षर ब्रह्म की है। अब जैसे कोई प्रधानमंत्री जी के सामने प्रधानमंत्री जी को एप्लीकेशन लिख रहा हो और उसमें लिख दे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के सामने मुख्यमंत्री लिख दिया तो सारी ये बात बिगड़गी। तो इस प्रकार इस ओम नाम को इस मंत्र के साथ नहीं लगाना चाहिए, और केवल इस मंत्र के जाप करते रहने से मोक्ष नहीं, क्योंकि ये ऐसे तो हजारों मंत्र हैं वेदों में, प्रभु के जानकारी देते हैं, उसके विषय में ज्ञान कराते हैं। उन सभी मंत्रों में एक ही बात कही है कि पूर्ण परमात्मा है, वो सबसे पहले वही था और वही हमारा सबका उत्पत्ति करता है। वो परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, अपने चरणों में हमारा ध्यान लगाए रखे, हम भक्ति करते रहें, बुराइयों से बचें। और वेदों में प्रमाण दिया है, उसकी महिमा बताई है कि वो परमात्मा कैसी लीलाएं करता है, परमेश्वर की भक्ति से हमें लाभ क्या होता है, ये सारी जानकारी वेदों में मंत्रों के माध्यम से दी हुई है। अब उस सारी जानकारी को प्राप्त हो जाने के उपरांत भी हमें मोक्ष नहीं हो सकता जब तक हम वो साधना नहीं करेंगे, वो क्रियाएं नहीं करेंगे जो मोक्ष की है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इस बिजली की महिमा का ज्ञान है कि ये क्या क्या काम करती है। ये ट्यूब जला देती है, अंधेरे को रोशनी में बदल देती है, ये पंखा चलाती है, एसी चलाती है, कूलर चलाती है, पानी निकालती है, दूध रिड़क देती है, दूध बिलोती है, फैक्ट्रियां चला देती है। ये तो है जानकारी इस बिजली की, और इस जानकारी का कोई श्लोक बना ले, कोई चाहे कविता बना ले और उस कविता को डेली गा ले, रोज पढ़ ले,
उससे लाभ क्या होगा? केवल इतना लाभ होगा कि हमें ये ज्ञान होगा कि बिजली में गुण क्या है, वो क्या काम करती है। जब तक हम बिजली का कनेक्शन नहीं लेंगे तो बिजली लाभ दे को नहीं। तो वो बिजली का कनेक्शन उस महिमा से अलग प्रोसीजर है, अलग से एक तरीका है। उस प्रोसीजर को अपना करके हम फिर बिजली का कनेक्शन लेना चाहिए। और कनेक्शन मिलने के बाद जो गुण हम बिजली के रोज पढ़ा करते, सुना करते, वो गुण हमें मिलने लगे। ऐसे ही वेदों में, गीता जी में, पुराणों में परमात्मा की महिमा बताई गई है। और उनको रोज पढ़ते रहने से केवल इतना लाभ होगा कि हमें प्रभु के गुणों का ज्ञान रहेगा कि परमात्मा ये करता है, परमात्मा ये करता है। अंधे को आँख देता है, कोढ़ी को काया देता है, रोगी को स्वस्थ बनाता है, निर्धन को धन दे देता है और मोक्ष करता है, जन्म मृत्यु से रहित करता है। तो ये गुण है भगवान के। इनको एक बार पढ़ो, चाहे 2 बार पढ़ो, चाहे 100 बार पढ़ो, अच्छी बात है, भगवान के गुणों का जानकारी बनी रहे। लेकिन उसका प्रोसीजर नहीं अपनाया कि कैसे वो मोक्ष करेगा, कैसे हमारे रोग नाश करेगा, कैसे हमारे पाप कर्मों का नाश करेगा। वो तरीका अलग है। पूर्ण संत की खोज करे। पूर्ण संत वही होगा जो 3 मंत्र का नाम जाप देगा। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये सांकेतिक मंत्र है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये ऐसे नहीं जाप होता। ओम ब्रह्म का जाप है, ये तो सीधा बिल्कुल ठीक है। लेकिन तत् और सत ये गुप्त मंत्र हैं, ये कोड वर्ड हैं, सांकेतिक हैं, वो मंत्र अन्य है। इन तीनों मंत्रों के जाप से पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होगी। और जो पहला मंत्र आपको दिया जाता प्रथम बार, वो हमारा यहाँ से काल के लोक से ऋण उतरेगा। और फिर हम जब तक इस संसार में रहेंगे, संसारिक सुख सुविधाएं, आध्यात्मिक ये भौतिक सुख सुविधाएं हमें इन्हीं प्रथम मंत्र से मिलती रहेंगी। और दूसरा और तीसरा वो सारनाम, ये हमें मोक्ष प्राप्ति कराओगा। तो क्या बताते हैं? तो वो तीनों नाम प्राप्त करके परम संत से फिर वो भक्ति करने से मोक्ष होगा। प्रभु के जो गुण हम सुनते थे वो रोज प्राप्त होंगे आपको। गरीब ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है, चकवे ज्ञान कबीर। ऐसा निर्मल नाम है और निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है, और चकवे ज्ञान कबीर। एक ऐसा मंत्र है, ऐसा नाम है जो हमारे पाप कर्मों को समाप्त करके हमारे शरीर को, आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को निर्मल कर देता है। अन्य ज्ञान जो आज तक आप सुना करते थे, वेदों का, गीता जी का, कुरान और पुराण का, ये एक मंडलीक है। मंडलीक माने अक्षेत्रीय ज्ञान है, ये कुछ सीमित ज्ञान है। और चकवे ज्ञान कबीर, चक्रवर्ती ऑल राउंड ज्ञान जो है वो परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया गया अध्यात्म ज्ञान है। ऐसा निर्मल नाम है ये निर्मल कर शरीर, और ज्ञान मंडलीक है, मंडलीक डिविजनल, और चकवे ज्ञान कबीर, कबीर परमेश्वर जी द्वारा दिया गया वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में जो ज्ञान है वो चक्रवर्ती ज्ञान है, ऑल राउंड ज्ञान है, और ऑल ज्ञान है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो 25 से लेकर 31 तक साधनाओं का जो वर्णन किया गया है, इससे भी और अन्य साधनाएं विशेष विस्तार के साथ
सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। और उनको तू कर्मों से यानी काम करते करते हठ योग नहीं, अपनी क्रियाओं से करने से वो सफल होती हैं, संपन्न होती हैं, और फिर वो तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनसे सुन। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान भी डिविजनल है, मंडलिक है, ओवरऑल ज्ञान नहीं है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक तत्वदर्शी संत से ही जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा गया है कि वही कंप्लीट नॉलेज आपको बताएगा। इससे सीधा है कि वेदों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, डिविजनल है, ये ऑल राउंड नहीं है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर वो पूर्ण परमात्मा है जिसके विषय में चारों वेद भी गुणगान करते हैं, उनकी लीलाओं का विस्तार से विवरण देते हैं। परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। मैं इन चारों वेदों में नहीं हूँ, अर्थात मुझे पाने की विधि इन चारों वेदों में नहीं है। और जिस वेद से मैं मिलूँ उस चक्रवर्ती ज्ञान से, वो वेद जानते नहीं। वेदों में भी लास्ट में ये लिख दिया जाता है, नेति नेति नेति। नेति का अर्थ है न इति न इति न इति। इति माने अंत, कि हमने जो वर्णन कर दिया उस परम पिता परमेश्वर का, वो इतना ही नहीं है, वो और भी है। उसके विषय में तत्वदर्शी संतों से ही पूछो, वो बताएंगे। तो यहाँ उसके विषय में बताया है कि ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलिक है ये चक्व ज्ञान कबीर। जैसे अभी बताया, कोट गऊ जय दान दे कोट जग जो नारे, और कोट कूप तीर्थ खने मिटे नहीं जम मारे। कोटिक तीर्थ व्रत करो और कोट गज कर दाने, गज माने हाथी, और कोटि अश्व विपरों दिए मिटे न खेचा ताने। यानी जो साधनाएं जो क्रियाएं आप जी कर रहे हो, इससे जन्म और मृत्यु का ये दीर्घ रोग नहीं समाप्त हो सकता। जैसे गौ दान देते हैं किसी ब्राह्मण गुरु को, तो उससे क्या लाभ होगा? मोक्ष नहीं, दान का फल अलग से मिलता है। जब तक आप जी को यथार्थ नाम, सतनाम, सच्चा नाम और सार नाम नहीं मिलेगा, आपका ये जन्म मृत्यु का रोग नहीं समाप्त होगा। जैसे पांचों यज्ञ भी करते हैं, लेकिन इकट्ठी नहीं करते, वो उनको ज्ञान नहीं है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। इनमें से कोई तो धर्म यज्ञ करता है, जैसे किसी का लड़का हो गया गणेश जन्म में और गांव जमा दिया, हो गया धर्म भंडारा। कोई केवल हवन यज्ञ ही करता है, स्वाहा स्वाहा, बस हो गया, होगी भक्ति। और कोई मेडिटेशन लगाता सुबह शाम, परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान। और ध्यान कहाँ लाओ? थारा ज्ञान न नकली है, फिर ध्यान क्या पे लगा रहे हो तुम? ये वाद विदा चतुराई, ये तो दुनिया को मूर्ख बना रहे हो तुम। और यदि ध्यान अभ्यास करते हैं हठ योग से, तो वो तप बन जाता है। तप से राज्य प्राप्त होता है। राज्य प्राप्त करके ये प्राणी निरे पाप इकट्ठे करता है।
अगले जन्म में वो फिर 84 लाख योनियों में और नरक में दुख उठाता है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी। तपेश्वर यानी जो घना तप करता है वो ज़्यादा समय तक राज्य करता है, और तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। और जितना घना राज करेगा वो घने दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक नरक में ठोका जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसका नरक तैयार होगा। किन राजाओं का जो भगवान से डरने वाले नहीं, यथार्थ भक्ति नहीं करते। यदि भगवान से डरने वाला राजा हो और सत साधना करे और फिर वो अपने राजकाज में किसी को सतावा नहीं, दंड नाजायज दे नहीं, तो उस राजा पे भार नहीं बनता, क्योंकि वो भगवान से डरने वाला होता है, वो अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता। तो क्या बताते हैं, तपेश्वरी सो राजेश्वरी। तपेश्वर माने जो घना तप करने वाला, सबसे मुखिया, उतना ही ज़्यादा शासन करेगा, उतना ही ज़्यादा उसको राज्य होगा।